चार लोग वो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। ये जो चुगली वाला टर्म है ये पूरा टर्म ही गलत है, बिकॉज ये फॉल्स नैरेटिव सेट करता है। सिंह चौहान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूस। So firstly, welcome on our channel FIFA Foods. वेल क्या कहना है बहन के बारे में, किस तरीके का गेम आपको लग रहा है ईशा का? व्हाट यू वांट टू से? सी पर्सनली स्पीकिंग मैं तो खुश हूँ बिग बॉस में गई एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने डिसीजन लिया। पहले थोड़ा सा मैं अनश्योर था एंड वो खुद भी अनश्योर थी कि जाना सही डिसीजन रहेगा कि नहीं, बिकॉज कई बार उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हो जाते हैं जो फिज़िकली भी फिज़िकल लेवल तक चले जाते हैं एंड वर्बली भी काफ़ी सारी डीमीनिंग चीज़ें बोली जाती हैं उस शो पर। अगर कोई ट्रिगर हो जाता है, दैट इज़ वेरी यूजुअल, जो हर शो में होता है, पैटर्न है शो का। तो आई थिंक मेरे को पहले ये लगा था कि मेरी बहन शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए क्योंकि वो लड़ाई में उतनी तेज़ नहीं है एंड ऑफन टाइम्स वो रो देती हैं एग्रेसिव होते होते या रोते कुछ बोलते बोलते। तो मुझे लगा था वो शो उनके लिए 100% नहीं है, बट आई वॉन्टेड हर टू गो एंड मैं खुश हूँ कि वो भी गई क्योंकि आई थिंक शी इज़ डूइंग प्रीटी वेल अभी तक। यू नो अभी वीकेंड के बाद के आसपास जब आपकी मॉम गई थी, उन्होंने एडवाइस दिया कि ईशा तुम इस तरीके से खेल सकती थी। आपसे जानना चाहिए आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? जी ऑनेस्टली मैं बताऊं, जो उनने मेरी माँ ने ही ये चीज़ बोली थी कि संचालक में आप अपने इमोशंस को रखकर साइड में रखकर आप थोड़ा और ऊपर उठकर संचालक में और बोल्डली अपने डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको बिग बॉस ने अथॉरिटी दी है कि आप डिसीजंस ले सको और ये चूज़ कर सको कि टाइम गॉड के कंटेंडरशिप में कौन खड़ा रहेगा, तो आई थिंक शी कुड हैव डिस्क्वालीफाइड रजत, बिकॉज रजत ऊपर चला गया था एंड उसने गेम में एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट आई नो मेरी बहन का एक हल्का सा सॉफ्ट स्पॉट है उसके लिए, सिंस उसने मेरी बहन ने उसको एक बड़े भाई का दर्जा दिया था। तो आई थिंक अगर वो दिल को थोड़ा सा नीचे रखकर कभी कभार गेम खेलें तो अच्छा होगा। इसी बात पे हम बात करेंगे। एक भाई सामने बैठा है जी। एक जिनको उन्होंने भाई बोला, लेकिन Right. उनकी वहाँ बॉन्ड ही नहीं बन पाया उस तरीके से। हाँ। तो उस बॉन्ड पे आपको क्या कहना है? मैं ये कहूँगा कि मेरी बहन जब भी कोई रिश्ता बनाती है, चाहे वो भाई का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो या फिर कैसा भी रिश्ता हो, वो 100% देती है अपना, चाहे उनको वो कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े, चाहे वो गेम ही सैक्रिफाइस क्यों ना कर देना पड़े। वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती कि अगर मैं इसके साथ रिश्ता बना के रखूँगी तो मेरे अगेंस्ट पूरी दुनिया चली जाएगी। शी डज़ नॉट केयर अबाउट दैट। अगर उनको एक चीज़ पता है कि अगर उन्होंने किसी को अपना वर्ड दिया है, किसी को प्रॉमिस किया है या फिर एक अश्योरिटी दी है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो वो खड़ी रहेंगी। अब काफ़ी बार जैसे उस शो में भी हुआ अभी कि रजत ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली और काफ़ी सारी प्लानिंग करी उनके पीठ पीछे, तो वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी, पर अपनी तरफ से उन्होंने 100% दिया था एंड वो देती रहेंगी अगर जब तक सामने वाला उनको बिट्रे ना करे। ईशा के मैं रिश्तों की बात करूँ तो पहले ट्रायो था, फिर उसमें विपिन भी ज्वाइन हो जी। गए, तो अब 4 लोगों का ग्रुप हो गया। एंड आई थिंक ये बात उन्होंने कही थी कि चाहे जो भी हो लेकिन हमारा रिश्ता रियल तो है, एटलीस्ट जी। है। तो हम्म व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? सी आई आपको थिंक कैसा लग रहा है उनका रिश्ता? सी आई थिंक इन लोगों का जो रिश्ता है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्योर है, क्योंकि ये जो लोग देती हैं और उस घर में ओपिनियन देना बिल्कुल भी कोई जुर्म नहीं है, वरना चार लोग वो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। बाकी लोग इस मेरे ख्याल से जो मैंने कोट बोला है ये शायद उसमें फॉल करेंगे, बिकॉज काफ़ी लोग दूसरे ग्रुप से ऐसे भी हैं जो एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ डिस्कशंस करते हैं और एक साथ हंसते बैठते भी हैं और एक दूसरे को ही एंड में नॉमिनेट कर देते हैं। ये सारी जो ये है फीचर्स हैं, ये उस ग्रुप में नहीं है एंड ये बहुत अच्छी बात है। दैट एक्चुअली मीन्स दैट दे आर वेरी लॉयल फॉर ईच अदर। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाते हैं ईशा के ग्रुप में, ईशा, एलिस, अविनाश एंड विवियन के बीच में, तो दे नो हाउ टू सॉल्व इट और वो उसी को दबा कर वो बाहर नहीं आने देते वो बात, ताकि अपोजिशन उसको अपने स्ट्रेंथ में यूज़ कर ले। वो जानते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए भी हैं तो वो सॉल्व हो सकते हैं, सॉरी बोलकर आगे बढ़ सकते हैं, और अगर उनका कोई सपोर्ट है तो वो चारों ही हैं। वेल अगर ये चारों की बात करें तो एक दोस्ती का बॉन्ड है, लेकिन घर वाले इसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि भाई इनका गेम प्लान तो कुछ नहीं है, लेकिन इनकी चुगलियाँ ही चलती रहती है। तो मैं थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए, चुगली वाला, बिकॉज आई थिंक ये जो चुगली वाला टर्म है ये पूरा टर्म ही गलत है, बिकॉज ये फॉल्स नैरेटिव सेट करता है। चुगली का डेफिनेशन क्या होता है? अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अपने आप को रखूँ और अपने एक दोस्त को रखूँ, और अगर वो मुझसे बोल रहा है कि भाई अपन शाम को इधर इधर चलते हैं एंड इस थर्ड पर्सन को मत बताना ये चीज़, और फिर उसकी गैर मौजूदगी में जिससे मेरी बात हुई है मैं थर्ड पर्सन को जाकर बता दूं कि इसने ऐसा ऐसा बोला है, तो वो चुगली करना होता है। एक बात को इधर से उधर ले जाना, उसको चुगली कह सकते हैं। बट मेरी बहन ने कभी भी ऐसा नहीं करा कि
अपने ग्रुप में बैठकर इधर की बातें उधर करी हूँ। वो सिर्फ ओपिनियन देती हैं और उस घर में ओपिनियन देना बिल्कुल भी कोई जुर्म नहीं है, वरना सबको ही जेल में होना चाहिए मेरे ख्याल से उस घर में। क्योंकि वो गेम ही ओपिनियंस का है, वो गेम ही रिलेशंस का है, इंटरेक्शन का है, हाउ यू एनालाइज अदर पीपल, हाउ यू कम अप विद योर ओन स्ट्रैटेजी। तो आई डोंट थिंक अगर वो कोई कर रहा है तो उसमें कोई भी गलत है, क्योंकि आप ओपिनियंस ही दोगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी कंटेस्टेंट को कि वो साइड में कोना पकड़ के चुप बैठा रहे और कुछ बोले ही ना किसी के बारे में, तो दैट इज़ नॉट फेयर, क्योंकि दिस इज़ द गेम। तो ये चुगली वाला टैग इज़ नॉट राइट, क्योंकि वो ओपिनियन देना चुगली नहीं होता, क्योंकि वो घर के लोगों की बात करेंगी। बाहर की बातें करना मना है उस शो में, नॉमिनेशंस की बातें करना मना है, टास्क की कितनी देर तक बातें करेंगे, दिन में 2-3 बार होता है। आप किस चीज़ की बात करोगे? आप जब 4 लोगों के साथ बैठे हो जो आपके दोस्त हैं, आप घर से रेलेवेंट चीज़ें बातें करोगे, उनके रिलेटेड बातें करोगे जो उधर पे रेलेवेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर 18 लोगों के साथ एक घर में बंद हूँ, तो मैं अगर 4 लोगों के साथ बैठा हूँ, उनमें से तो मैं उन 14 लोगों के बारे में बात करूँगा कि मुझे क्या-क्या फ़ील होता है उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका गेम प्लान क्या हो सकता है। तो चुगली करना नहीं हुआ, वो ओपिनियन देना हुआ। ईशा को हम काफ़ी वक्त से जानते हैं, उन्होंने काफ़ी शोज़ किए, तो ऑडियंस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था ईशा से। राइट। बिकॉज ईशा ने आके कहा कि अरे वो लाडला है तो मैं लाडली क्यों नहीं, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन था। बट कहीं ना कहीं ईशा खरी नहीं उतर पाई। व्हाट डू यू थिंक, कहाँ वो रॉन्ग जा रही है, या क्या चीज़ रॉन्ग चली गई है शो में उनके लिए? आई थिंक मुझे पर्सनली एज अ व्यूअर भी बोलूँ, भाई वाला एलिमेंट हटाकर, मुझे नहीं लगता वो कहीं पे गलत जा रही है। वो अपने रिश्तों में बहुत क्लियर है, अपने गेम में बहुत क्लियर है। जब नॉमिनेशंस की बात आती है तब भी अपना पॉइंट बहुत क्लियर और स्ट्रेट रखती है। जब मुद्दे उठाने की बात आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी खड़ी होती है, और अगर मौका मिले तो अपने दोस्तों के लिए शो भी छोड़ देंगी, मुझे इतना पता है। पर अगर बात आई वो लाडली वाली की, तो वो आई थिंक वो जो छोटी मोटी नोक जोक है बिग बॉस के साथ, दैट इज़ ऑल सरकाज़म एंड लाइट हार्टेड फन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विवियन से जेलस हैं या फिर उनका कोई और मोटिव है। दैट इज़ ऑल फॉर फन एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी टेकन। अपना अविनाश और ईशा की काफ़ी अच्छी बॉन्ड हो गई है, दोस्ती काफ़ी अच्छी है। जब वो निकल रहे थे घर से, बाद में वो जेल में आ गए थे, तब भी लोगों ने कहा अरे यार इतना क्या ओवर एक्टिंग है। एंड फिर उसके बाद तो चीज़ें बदल गई, जहाँ उनको कपल्स का टैग दे दिया गया, या सारा ने बहुत बातें कह दी, बेबी सेटिंग ये वो। तो व्हाट यू वांट टू टेल ऑन सी, जो बॉन्ड है, मैं अपनी बहन को जानता हूँ कि वो अपने रिश्ते में बहुत क्लियर हैं। अगर उनने किसी को दोस्त बनाया है तो वो उधर पे बाउंड्री भी सेट कर देती है कि दैट यू आर माई गुड फ्रेंड। उन पे ये चीज़ें इल्ज़ाम उठे भी थे, अजम्पशंस लोगों ने बनाए भी थे, विच इज़ वेरी नेचुरल। आप घर में रह रहे हो तो आप ओपिनियंस दोगे, वो भी चुगली नहीं होगी, भले ही वो अपोजिशन की साइड से है, वो चुगली नहीं होगी। लोगों ने अजम्पशंस बनाए कि अविनाश एंड ईशा का कुछ एंगल चल रहा है, अविनाश, ईशा एंड एलिस, विच इज़ नेचुरल, क्योंकि जब अपोजिट जेंडर साथ में रहते हैं तो लोगों के अपने आप परसेप्शन उस तरफ इंक्लाइन होता है, चाहे वो टीवी पे दिख रहा हो, चाहे वो घर में दिख रहा हो। बट मेरी बहन अपने रिश्तों में बहुत क्लियर है, चाहे वो मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो, उस दोनों को बहुत इक्वली ट्रीट करती हैं। सो आई थिंक उसको ये अजम्पशन बनाना इज़ अ लिटिल रॉन्ग। एंड बात रही कि सारा वाली चीज़ की, तो आई थिंक शी डिड दिस बिकॉज शी गॉट नॉमिनेटेड, एंड उसमें कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आप नॉमिनेट होते हो तो आप कुछ भी करोगे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि एक ही बार मौका मिलता है बिग बॉस में जाने का। एंड अगर आपको पता है कि आप निकल सकते हो तो आप कुछ भी करोगे लाइमलाइट में आने के लिए, एंड दैट इज़ योर गेम प्लान, दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। बट गलत वहाँ पर कहाँ पे निकली वो, जब उसने इन बातों में मुद्दा उठाया कि वो बेबी सिट करती हैं, वो डाइपर्स बदलती हैं। दैट वाज वेरी रॉन्ग। अगर आपको मुद्दे उठाने हैं तो आप सही टॉपिक पे भी उठा सकते हो, अगर आपको लाइमलाइट में आना है तो आप सही वे में भी आ सकते हो। दैट इज़ रॉन्ग। ऑल्सो कि जब विविन साथ में ज्वाइन हो गए, अब जब न्यू वाइल्ड कार्ड आया, तब ईशा और अविनाश की एक कन्वर्सेशन हो रही थी कि यार वो विविन को सपोर्ट करेंगी, हमें नहीं, फिर भी विविन उसको सपोर्ट कर रहा है। वो कहीं ना कहीं उन्हें पसंद नहीं आया, जिसके बाद लोगों ने कहा कि अरे विविन इनके साथ लॉयल है, पर ये दोनों को देखो, ये दोनों को तो पड़ी ही नहीं है विविन की, ये लोग लॉयल नहीं है विविन। येस, आई गेट दैट। देखिए, दोस्ती में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और उनकी दोस्ती में भी कई बार वो सिचुएशंस के हिसाब से, चाहे वो वाइल्ड कार्ड हो या कुछ भी हो, वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब अविनाश ने ये बात रखी थी सामने कि विवियन इधर भी बैठता है और वो हर जगह भी बैठता है, तो आई थिंक ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू कन्वे विथ हिज ग्रुप कि उसको क्या लगता है। वहाँ पर ईशा ने ये भी बात रखी थी कि मुझे लगता है कि विवियन कहीं पे भी बैठता हो, पर वो हमें प्रायोरिटी में रखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग विवियन को अबैंडन कर देंगे या फिर विवियन को वो उसके पीछे बैक स्टैप करने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ तक कि अविनाश एंड विवियन की बात हुई थी एलिस एंड ईशा के बारे में, कि उन दोनों को लेकर चलना पड़ता है एंड उनके ऊपर ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईशा एंड एलिस को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, वो बस अपने ग्रुप के फ्लॉज डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल टू डू। तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ अल्टीरियर मोटिव है। एक्सेप्ट ईशा, और किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है? एक्सेप्ट ईशा, आई वुड से डेफिनेटली अविनाश एंड विवियन।
but Vivian I like more. Top 3 as per you. Top 3, first Isha 100%, then Vivian and Avinash or maybe Karanveer. लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि जितना भी आप सपोर्ट कर रहे हो मेरी बहन को, प्लीज़ प्लीज़ करते रहो, ईशा को बहुत ज़्यादा प्यार दो, अपना जो अनकंडीशनल लव दे रहे हो वो देते रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. थैंक यू. थैंक यू.